नमस्कार दोस्तों, वाईफाई अकेडमी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं असलम खान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अकाउंट के बारे में, अकाउंट के कुछ शब्द के बारे में यहाँ पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। उस अकाउंट के शब्द के बारे में आज छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, जो मोस्टली सभी प्रकार के कॉमर्स वाले बच्चों को ये सब जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है डेबिट और क्रेडिट, बच्चों यहाँ पे जो वर्ड आपके सामने लिखा है डेबिट और क्रेडिट के बारे में जो शब्द लिखा है, अक्सर बच्चे सभी जानते तो है, लेकिन जब किसी के सामने कह दिया जाए बच्चों थोड़ा डेबिट और क्रेडिट के बारे में एक्सप्लेन करो, थोड़ा समझाने में बड़ी दुविधा होती है, असमंजस की स्थिति बनी रहती है। बहुत जानते हैं तो लेकिन प्रेजेंट नहीं कर पाते, कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। बच्चों ने कमेंट करके बताया था कि सर इस पर थोड़ा आप अपना विचार दीजिए, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो आज उसी बच्चों की विशेष मांग पर हम यहाँ पर दो शब्द उन्होंने कहा है। एक तो कहा है कि सर वाई डेबिट इज सो DR, although the spelling is not have R word। बच्चों सही बात है कि डेबिट जो शब्द अंग्रेजी का रूपांतरण शब्द है, इसमें कहीं भी R शब्द का उल्लेख नहीं है, फिर भी यहाँ पर इसको हम लोग R क्यों लिखते हैं? ये बच्चों का पहला क्यूरी था, पहला सवाल था। दूसरा सवाल इन्होंने कहा है बच्चों ने कि वाई इन जर्नल एंट्री वी शो डेबिट एट द एंड। जैसे हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं उसके डेबिट के सबसे अंत में, लास्ट में हम लोग डेबिट शब्द दिखाते हैं, लेकिन बट टू एट द स्टार्टिंग। लेकिन जब जर्नल की हम लोग क्रेडिट शब्द को लिखते हैं, क्रेडिट वाले को लिखते हैं, तो वहाँ पर स्टार्टिंग में हम लोग टू का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर डेबिट क्रेडिट क्यों नहीं दिखाते हैं? ये दो प्रश्न का जवाब आपको समझने के लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले अगर बच्चों हम लोग बात करेंगे, पहले अगर हम लोग बात करें जो वर्ड आपका डेबिट और क्रेडिट, क्या आपको लगता है ये डेबिट और क्रेडिट भारत से आया है? क्या आपको लगता है अमेरिका से आया है, इंग्लैंड से आया है, जर्मनी से आया, फ्रांस से आया या फिर इटली से आया? जी हाँ दोस्तों, जी हाँ बच्चों, ये वास्तव में जो डेबिट और क्रेडिट है, दोहरा लेखा प्रणाली हो जाए, पुस्तपालन हो जाए या लेखा कर्म हो जाए, इसका उदय अगर माना जाए तो इटली देश को समझाया माना जाता है। वहीं के आपके लुकास पेसियोली थे, इटली के वेनिस शहर के, जो वास्तव में पुस्तपालन और लेखा कर्म के संदर्भ में फादर ऑफ अकाउंटिंग के या फादर ऑफ बुक कीपिंग के नाम से इनको भी जाना भी जाता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ डेबिट और क्रेडिट की, ये जो आपके सामने लिखा है डेबिट और क्रेडिट, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों डेबिट और क्रेडिट, जो आपके सामने ये डेबिट और क्रेडिट लिखा है बच्चों, वास्तव में ये अंग्रेजी का रूपांतरण शब्द है। इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है, जिसका मूल शब्द है वो डेबियर है, और ये आपका क्रेडियर है। तो डेबियर और क्रेडियर, तो यहां पर अगर हम लोग, आपको मालूम है अगर किसी चीज का संक्षिप्त रूप लिखा जाता है तो वास्तव में उन्हीं स्पेलिंग या उन्हीं शब्दों को लिखा जाता है जो वास्तव में उस शब्द में हो। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लिख दूं, ये एग्जाम्पल का पूर्ण रूप है। अगर इसी को संक्षिप्त रूप में लिखना हो तो हमें सिर्फ एग्जाम्पल अगर ऐसे कर देते हैं तो एग्जाम्पल के रूप में हो जाता है। इसी प्रकार अगर इंपॉर्टेंट शब्द है, इंपॉर्टेंट को पूरा न लिखकर IMP देते हैं तो आप इंपॉर्टेंट समझ जाते हैं। तो वास्तव में जो इसका ओरिजिनल शब्द है आपका, जो जिस देश ने इसका आविष्कार किया है, उसका जो ओरिजिनल रूप है वो डेबियर के नाम से है, जिसके अंत में आपका या बीच में R शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसीलिए इसको हम लोग इसका ओरिजिनल रूप देने के लिए हम लोग यहाँ पर इसको DR के रूप में जानते हैं। और क्रेडिट के संबंध में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो क्योंकि ऑलरेडी इसके स्पेलिंग, इसके इंग्लिश रूपांतरण में भी ऑलरेडी R है, इसलिए इसको हम लोग C और R के रूप में जानते हैं। तो ओरिजिनल रूप होने के नाते हम लोग डेबिट को DR और क्रेडिट को CR के रूप में दिखाते हैं। जो आप लोग का बच्चों यहाँ पर जो दूसरा आप लोग का जो बात थी, दूसरा जो आप लोग का कमेंट था, दूसरी जो बातें थी, उसको भी हम लोग थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं। उसके बारे में क्या कहता है, जैसे कह रहे हैं कि जनरल में जैसे हमने कोई माल खरीदा तो हम यहाँ एंट्री क्या पास करते हैं बच्चों, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। मान लीजिए 10,000 रुपये का आपने सामान खरीदा। इसी प्रकार आपने मशीन खरीदा तो आपने क्या, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट को
डेबिट, मान लीजिए ये 8,000 रुपये खरीदा है, ये मान लीजिए आपने 8,000 रुपये खरीदा है। इसी प्रकार मान लीजिए आपने फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है आपने 12,000 रुपये का। अब भाई सीधी सी बात है, सामान खरीदेंगे या तो नकदी खरीदेंगे या तो उधार करेंगे। भाई नकदी में या तो कैश के पेमेंट करेंगे या चेक से पेमेंट करेंगे। मान लीजिए आपने पेमेंट कर दिया है, आपने पेमेंट कर दिया है, कुल आपका 18 बार 30,000 रुपया हो रहा है, जिसमें से आपने क्या किया है, कैश के रूप में आपने पेमेंट कर दिया है, कैश के रूप में आपने 20,000 रुपये पेमेंट किया है, और चेक से किया है मीन्स बैंक से किया है, तो बैंक के सामने आपने कर दिया है 10,000। एक ही दुकानदार से आपने सभी प्रकार का माल खरीदा था, जिसमें 30,000 में से आपने 20,000 रुपये नकदी दे दिया, 10,000 रुपये का चेक दे दिया। तो ध्यान से देखिएगा, आप ही जो आपने बच्चे ने आपने जो सवाल हम उठाया था, अगर इसी चीज़ को हम लोग यहाँ ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है कि डेबिट कौन है, क्रेडिट कौन है। यहाँ ऊपर का अगर 3 देखा जाए तो ये भी, और लास्ट के अगर 2 को देखा जाए तो स्पष्टीकरण ना हो, दिमाग पर एक प्रकार से जोर डालना पड़ रहा है, दिमाग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ रहा है इन दोनों चीज़ों को, इन ओवरऑल जो आपके 5 शब्द लिखे गए 5 को समझने के लिए स्पष्टीकरण ना होने के नाते हम लोग यहाँ पर लेखांकन के नियम के अनुसार यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे क्या लिख दें जिससे आपको आसानी से बस देखते ही तुरंत समझ में आ जाए कि ये आपका डेबिट है, ये आपका क्रेडिट है। इसीलिए इसको अलग से करने के लिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, अकाउंटिंग के रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पर क्रेडिट को लिखने से पहले टू शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखने से स्पष्ट हो जाएगा कि ये आपको जो शुरू के जो 3 है, ये आपके जो शुरू के जो 3 है, ये आपके क्या है, वो डेबिट है, और लास्ट के जो आपके 2 है वो आपके क्रेडिट है। तो जहाँ भी अगर 2 लग जाए जनरल में तो आप समझ जाइएगा वो हमारा क्या है, क्रेडिट है, धनी है, और जहाँ कुछ भी नहीं लगा वो समझ जाइए आप क्या है, वो हमारा डेबिट है या ऋणी है। तो बच्चों की मांग पर ये 2 बातें थी, मैंने आपको समझाया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह कमेंट करके आप मुझसे पूछिए किस तरह की और आपके वीडियो चाहिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।